हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स जो सेमेस्टर 2 BBMQ यूनिवर्सिटी में चल रहा है जी, उसका चैप्टर 2 का कुछ टॉपिक छूट गया था लास्ट क्लास में, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक के है डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार जो हम लोग इसका मेरिट डिमेरिट और भारत में हम लोग डाक द्वारा व्यापार कैसे करते हैं इसके संबंध में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है, थैंक यू। डाक द्वारा व्यापार को हम लोग मेल ऑर्डर बिजनेस भी बोलते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस का जो उत्पत्ति हुआ था 1872 में हुआ था। इसका जन्म अमेरिका में हुआ था। सबसे पहले जो ये बिजनेस स्टार्ट किया गया था अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद तो डाक द्वारा जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसका डेफिनेशन है, डाक द्वारा व्यापार दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मतलब हम लोग जो रिटेल में बिजनेस करते हैं, घर में जो बिजनेस करते हैं, मतलब दुकान खोल के, तो उसी का एक दूसरा रूप है कि हमको दुकान नहीं खोलना है और कस्टमर को बाय पोस्ट मतलब डाक द्वारा ऑर्डर लेना है और सामान को ऑर्डर जो पूरा करना है वो डाक द्वारा ही करना है। इस सिस्टम में हम लोग का जो कॉस्ट है बहुत कम लगता है, कैपिटल बहुत कम लगता है। बिजनेस करने के लिए सबसे मुख्य जो माध्यम है वो पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस से ही आपका ऑर्डर आएगा, लेटर वगैरह आपको लिखा जाएगा, कोई लिखेगा, आपको ऑर्डर देगा और आप उसको ऑर्डर को पूरा कर देंगे। तो इसको डाक द्वारा बिजनेस बोलते हैं। इसमें व्यापारी को ग्राहकों से डाक द्वारा वस्तुओं का आदेश प्राप्त होता है। ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी डाक द्वारा की जाती है और भुगतान VPP वैल्यू पेबल पोस्ट द्वारा होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि आप जब भी ऑर्डर प्लेस होता है आपके पास, आपने उस ऑर्डर को रिसीव किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर आप वस्तु व गुड्स को कस्टमर तक भेजने का व्यवस्था करेंगे बाय पोस्ट। हाँ, बट जब वो सामान जाता है तो VPP एक ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में, उसके द्वारा जाता है और सामान जब कस्टमर तक पहुंच जाता है तो कस्टमर को जो डिलीवरी दिया जाता है तो पैसा ले लेता है पोस्टमैन। ठीक है, उसके बाद आपको डिलीवरी देगा। तो जैसे ही पैसा ले लेगा वो फिर आपके एड्रेस में फिर पैसा वो पोस्टमैन भेज देगा। बाय डाक आपके पास पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा। तो डाक द्वारा व्यापार में कुछ विशेषता है, कुछ फीचर्स है। जैसे पहला फीचर्स है व्यापार का प्रमुख आधार विज्ञापन होता है। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी तरह से आप अगर पोस्टल बिजनेस करना चाहते हैं, पोस्ट से आप अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट बेचना है, उसका भरपूर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ताकि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप टीवी में ऐड दे सकते हो, आप रेडियो में ऐड दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो। ठीक है, तो ये जब एडवर्टाइजमेंट सुनता है, देखता है पब्लिक, तब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपका लिखा हुआ एड्रेस में वो लेटर भेजता है कि हमको वो सामान चाहिए। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पोस्टल बिजनेस अगर आप करते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर आप अपना बिजनेस को चला रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट में अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा फीचर्स है डाक द्वारा बिक्री। यहाँ जो भी ट्रेडिंग होता है, जो भी माल बेचते हैं, वो डाक द्वारा ही बिकेगा। आपका जो सामान का ऑर्डर आएगा वो डाक द्वारा ही आएगा। आपको सामान भेजना है, मान लो आप दिल्ली में रहते हो और अपना सामान को भेजना है कलकत्ता, कोई कस्टमर कलकत्ता में बैठा हुआ है, वहाँ से आपको ऑर्डर किया तो आपको बाय पोस्ट ही उसको डिलीवरी भी करना है। थर्ड फीचर्स है ट्रेड विदाउट शॉप। यहाँ पर आपके लिए शॉप नहीं चाहिए, आप बिना दुकान का बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास कोई दुकान नहीं है, आप घर बैठे अपना सामान बेच सकते हो। इसका एक विशेषता है कि आप इसके लिए एक डिस्प्ले नहीं बनाना होगा, शोरूम नहीं बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप घर में सब सामान रखो या फिर सामान भी नहीं है तो कोई बात नहीं,
आपका ऑर्डर मिल गया, आप पहले सामान खरीदिए या बना लीजिए, अगर मैन्युफैक्चरर है तो आप बना लीजिए। जैसे आपको पापड़ का ऑर्डर मिल गया, आप पापड़ खरीद के नहीं बेचते, अपने से बना के बेचते हो, तो ऑर्डर आने के बाद आप पापड़ बनाइए, फिर उसको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दुकान की ज़रूरत नहीं है। न्यूनतम पूंजी पर आधारित होता है। यहाँ पर जो कैपिटल है वो कम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान का बहुत ढेर नहीं लगाना है आपको। आपको जैसे ऑर्डर आएगा वैसे आप सामान को रेडी करके उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट है वाइड मार्केट। वाइड मार्केट मतलब आपका जो बाजार है वो बहुत बड़ा है। आप एक दुकान खोलोगे अपने गांव मोहल्ला में तो सिर्फ बाजार कहाँ तक सीमित रहेगा, मोहल्ला भर का ही लोग आएंगे दुकान में। बट डाक द्वारा बिजनेस करेंगे तो आपका जो मार्केट है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकता है। अमेरिका से भी कोई भाई बंधु आपको ऑर्डर कर सकता है और आप वहाँ तक अपना जो डिलीवरी है कर सकते हैं। तो समझिए मार्केट कितना बड़ा हो जाता है आपका। मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है कि जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, डाबर कंपनी मान लो कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो डायरेक्ट आपके पास तो सामान लेके नहीं आता है, उसका CNF होता है, उसका होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, तब जाके कस्टमर तक सामान पहुंचता है। तो देखो कितना सारा लोग इसके बीच में एंगेज हो जाते हैं, तब सामान पहुंचता है अपने पास। मगर डाक द्वारा बिजनेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑर्डर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को दिए और डायरेक्ट आपको कस्टमर तक सामान पहुंच गया, बीच के जो भी लोग हैं वो एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कम पड़ेगा, आपका जो कस्टमर को जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा, कम दाम में ही बेच सकेगा मैन्युफैक्चरर, क्योंकि बीच के लोगों को तो कमाई नहीं देना है, ठीक है। मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाएगा। पत्र व्यवहार का महत्व है इस बिजनेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का, लेटर का। आप लेटर लिखोगे, आपको कोई लेटर लिखेगा तभी व्यापार हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू नो नीड्स फॉर कीपिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ये बहुत हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ऑर्डर आता है आप वैसे गुड्स को रेडी कर सकते हो, अगर मैन्युफैक्चरर है तो, और रिटेलर है तो आप कहीं से माल ले लीजिए होलसेलर से, आप पैक करके डिलीवर कर दीजिए, तो आपको स्टॉक की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो एक ये फीचर्स है कि हर गुड्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। आपको एक बड़ा मशीन खरीदना है, ठीक है, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, एक रूम के साइज़ का है, तो आप डाक द्वारा इसको नहीं परचेस कर सकेंगे, क्योंकि डाक द्वारा इतना बड़ा मशीन भेजने में प्रॉब्लम होता है आपको। और इतना बड़ा मशीन खरीदिएगा तो जब तक आप देखिएगा नहीं, आपको यूज़ करके नहीं समझ में आएगा, उसका ट्रायल नहीं लीजिएगा, तब तक उतना महंगा चीज़ आप मंगाएंगे नहीं, क्योंकि फिर ख़राब होगा या फिर पसंद नहीं आएगा तो उसको रिटर्न करने में भी आपको कॉस्ट लग जाएगा, तो बिना मतलब का हो जाएगा। इसलिए बड़ा आइटम या जो आपको देख के छू के पसंद करके लेना होता है, वैसे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं डाक द्वारा। ग्रामीण ग्राहकों को लाभ, ये एक अच्छा विशेषता है कि जो गांव में रहते हैं वो जो डेली यूज़ का सामान है वो तो गांव के दुकान में मोहल्ला में मिल जाता है, बट जो एबनॉर्मल चीज़ होता है जो नॉर्मल नहीं है उस गांव के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ तो आपको गांव में मिलेगा नहीं, क्योंकि उस तरह का चीज़ का यूज़र कम है, तो गांव वाले का दुकान वाला तो लाएगा नहीं वो। तो उसके लिए आप गांव में ही रह के अपना जो भी सामान है वो मंगा सकते हैं जो उस गांव में मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पर होने वाला है, गांव के लोगों के लिए ज़रूरी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आप चुन चुन के सामान मंगा सकते हैं बाहर शहर से, ठीक है। बिजनेस जो हम लोग करते हैं, मेल ऑर्डर बिजनेस जो करते हैं, डाक द्वारा बिजनेस जो हम लोग करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग डाक द्वारा बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। तो इसका दो प्रोसेस है। पहले तो आपको ऑर्डर लेना है, फिर उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसको ऑर्डर को भेज देना है, यही प्रोसेस है। तो ऑर्डर जब हम लोग लेते हैं तो पहला काम होता है आदेश प्राप्त करना। इसमें सबसे पहला काम होता है आदेश प्राप्त। जब हम लोग करते हैं किसी, देखो बिजनेस करेंगे तो हमको ऑर्डर चाहिए, तभी तो हम डिलीवर करेंगे ना डाक द्वारा ऑर्डर आएगा, डाक द्वारा हम लोग डिलीवर भी करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर लेने के लिए भी क्या आप इंतज़ार करेंगे, बैठे रहेंगे, कि आप कोशिश करेंगे कि ऑर्डर आए, कोशिश करेंगे कि ऑर्डर आए। तो हम लोग को सबसे पहले एक लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट किस चीज़ का, कस्टमर का। आप ये लिस्ट कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या कॉलेज के ऑफिस में जाइए, वहाँ लोगों का जो भी नाम पता आपको मिल जाएगा।
आप किसी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ जितने स्टाफ है उन लोग का नाम पता आप ले लेंगे। आप चाहे तो टेलीविज़न में टेलीफोन का डायरी जो आता है, टेलीफोन का डायरेक्टरी आता है जिसमें जिसके पास टेलीफोन है उसका नाम और पता रहता है, तो आप वो डायरेक्टरी से एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और एक लिस्ट बनाएंगे कि हम किसको किसको लेटर लिख सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये सामान आप खरीदिए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑफ़र दे सकते हैं कि ये सामान आप खरीदिएगा तो इतना में पैसा मिलेगा, ये ऑफ़र है। ऐसे करके आप कस्टमर को लेटर लिखना शुरू करेंगे। जब वो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि हाँ ये सामान को ये दाम में मिल रहा है, ये ऑफ़र है, तो फिर वो रिपीट लेटर आपको ऑर्डर वाला भेजेगा। तो पहले तो एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मेरा बाज़ार में कितना कस्टमर हो सकता है, फिर बारी बारी से आप उसको कांटेक्ट करेंगे बाय लेटर, फिर ऑर्डर आएगा अपने आप। अगर वो इम्प्रेस होगा आपका प्रोडक्ट से या आपसे तो वो फिर ऑर्डर करेगा। दूसरा बात है कि वस्तुओं की सूची तैयार करना। आपके पास जो जो प्रोडक्ट है उसका एक लिस्ट तैयार करना है और वो लिस्ट भी आप कस्टमर को जब भेजते हैं, कन्वेंस मतलब कांटेक्ट करते हैं, तब उस लिस्ट को भी आप उसमें डालेंगे कि मेरे पास ये सब प्रोडक्ट है। तीसरा काम होता है ग्राहकों से संपर्क करना, मतलब ग्राहकों से बातचीत करना। ग्राहक से आप मतलब कम्युनिकेट होंगे बाय लेटर, बाय टेलीफोन, और उनको ऑर्डर रिसीव करेंगे। अब भाई बात तो हो सकता है टेलीफोन से, इंटरनेट से मैसेज भेजा जा सकता है, मगर सामान का डिलीवरी कैसे होगा? पोस्ट से ही होगा। ठीक है, तो ग्राहक से संपर्क करना है, फिर आदेश प्राप्त करना है। मतलब फिर ग्राहक लोग आपको पलट के मतलब जो लेटर का जवाब मिलेगा या फिर जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा आपको ऑर्डर देगा। ऐसे करके आपका आदेश मिलना शुरू हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि जब से आपका ऑर्डर मिल जाएगा तो आपको वो सामान अगर रेडी है आपके पास तो उसको पैक सैक करके डिलीवर कर देना है। अगर वो रेडी नहीं है, आप मैन्युफैक्चर करके देने वाले हो, तो आपको काम में लग जाना है और मैन्युफैक्चरिंग करके तुरंत उस सामान को डिलीवर कर देना है ताकि कस्टमर तक सही समय पर पहुंच जाए। तो ये दो प्रोसेस है जहां पर हम लोग का डाक द्वारा व्यापार कंप्लीट हो जाता है। डाक द्वारा व्यापार का कुछ एडवांटेज है। ठीक है, तो एडवांटेज पहले ग्राहकों के लिए है, फिर व्यापारियों के लिए भी है। अगर बिजनेस हम लोग करते हैं बाय पोस्ट से तो ग्राहक को भी फायदा है और व्यापारी लोग को भी फायदा है, जो माल बेचते हैं, मतलब विक्रेता को भी फायदा है। तो ग्राहक को क्या क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है कि घर पर डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवरी, होम डिलीवरी का व्यवस्था, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, होम डिलीवरी हो रहा है। आज के युग में हम लोग होम डिलीवरी ले रहे हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, बट आप सोचो आज से 30 साल 40 साल पहले भी होम डिलीवरी मिलता था लोगों को। कैसे मिलता था? डाक द्वारा। क्या सही है ना? आज उसी बिजनेस को हम लोग क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं। जो हर एक चीज़ लोग क्या कर रहे हैं, ई मार्केटिंग कर रहे हैं, अब वहाँ से सामान मंगा रहे हैं, है ना? तो दूसरा है सस्ता है, वस्तु सस्ता है। कैसे सस्ता होगा? मतलब मिडिल मैन नहीं रहेंगे ना, तो डायरेक्ट जो बनाया या फिर जो खरीदा और डायरेक्ट कस्टमर, बीच में और कोई आदमी नहीं है। तो दूसरा है कि चीपर गुड्स होता है, मतलब चीप मतलब सस्ता होता है। तीसरा है स्टैंडर्ड गुड का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि देखो अब मान लो एक बार आपका क्वालिटी ख़राब कर देगा तो आप इस तरह से सामान नहीं खरीदोगे, बगल वाले दुकान से कहीं से खरीद लोगे, तो डाक द्वारा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना। इसलिए वो लोग जो भी सामान बेचता है उसका जो क्वालिटी आपसे बात हुआ है या जो आप देखें एडवर्टाइजमेंट में, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है वो लोग। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड, आपके लोकेशन में, आप जहाँ पर रहते हैं, जिस मार्केट में कुछ सामान है ऐसा कि आपको मिल नहीं रहा, होता है कि नहीं? अभी जैसे देखो तिल का तेल नॉर्मल आजकल कोई खाता नहीं है तिल का तेल, और बाज़ार में वो बहुत ज़्यादा मिलता भी नहीं है। अब दवा हुआ के लिए जैसे आयुर्वेदिक दवा वगैरह बनता है तो तिल का तेल का बहुत यूज़ है, और है नहीं आपके लोकेशन में, मिल नहीं रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन कहीं से मंगा सकते हैं। आपके लोकेशन में वो अवेलेबल नहीं है मगर कहीं तो अवेलेबल है, तो डाक द्वारा आपको ये आसानी से मंगाया जा सकता है और अपना ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। अगर आपको ये सुविधा नहीं होता तो क्या करना, गुजरात जाइए या फिर राजस्थान जाइए, वो तिल का तेल लेके आइए, ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है।
बहुत खर्चा हो जाएगा। तो डाक द्वारा बिजनेस से ये तो एक तो लाभ है। चलिए नेक्स्ट आपको ये मेरिट है कि इसमें इजी मनी अरेंजमेंट, आप यहाँ आसानी से पैसा अरेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। जैसे ही ऑर्डर आया, कस्टमर तो देख नहीं रहा है कि आपके पास सामान है कि नहीं है, जैसे ही ऑर्डर आया आप कहीं से भी पैसा व्यवस्था करके वो सामान खरीद के पैक करके भेज दीजिए। तो आपको तो कैपिटल को ब्लॉक नहीं करना पड़ा, ऐसा नहीं करना पड़ा कि एक कंटेनर माल खरीद के आप अपने गोदाम में भर के रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर आएगा तो बेचेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, आप 1 2 3 सामान भी खरीद के घर में रखो, ऑर्डर आया भेजिए, फिर 3 सामान मंगाइए, 2 सामान मंगाइए। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो पैसा है वो अच्छे से आराम से अरेंज हो जाता है। स्थानीय करों से मुक्ति, इसमें बहुत तरह का टैक्स जो है वो बच जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मान लो सामान पैक हुआ और धनबाद आ गया तो बीच में बहुत सारा टैक्स का बचत हो सकता है, नहीं लगेगा। ठीक है, समय की बचत है, हाँ समय भी बचता है। अगर आप उसको ऑर्डर दिए, वो आपको ऑर्डर मिल गया, बस आपको तुरंत पैक करके भेज दिया, तो आपका समय का भी बचत हो सकता है। क्योंकि आप खुद जाएंगे लाने के लिए दूसरे शहर में, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है टाइम नहीं लगे, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी, आप कंपेयर तुलना कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप मतलब देख रहे हैं, प्रचार देख रहे हैं टीवी में, आप रेडियो में कोई ऐड का सुन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हैं, तो उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह का साबुन, कौन सा साबुन का प्राइस क्या है, क्या क्वालिटी है, तो उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करके ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मेरिट्स था किसके लिए? ग्राहक के लिए। अब हम लोग विक्रेता हैं, हम लोग माल बेचते हैं, कैसे बेचते हैं? डाक द्वारा। तो क्या हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? हम लोग को मतलब वो ट्रेड विथ लेस कैपिटल, हम लोग कम पूंजी में बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा है कि नीड नॉट टू स्टोर ऑफ गुड्स, हम लोग को गुड्स बहुत ज़्यादा स्टोर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तीसरा लाभ है कि गोडाउन में रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा सा गोडाउन भाड़े में लेने का ज़रूरत नहीं है, भाड़ा फ्री में मतलब झूठ मूठ का भाड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉय भी कम लगने वाला है। आप जाइए आज के डेट में कोई दुकान में 4 5 6 10 सेल्समैन रखा हुआ है और एक लाइन से आदमी लोग को कपड़ा दिखा रहा है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है और समझा रहा है। मगर इस बिज़नेस में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप टीवी में या रेडियो में कहीं भी आप ऐड देख रहे हैं मेरा सामान का, वहाँ पर एक बार ऐड फिल्म में जो खर्च हुआ और जो पब्लिश करने में जो खर्च हुआ एक बार हो गया, अब लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं सामान, ऑर्डर आते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। व्यापारी लोग को ज़्यादा स्टाफ नहीं रखना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा एक और बेनिफिट है कि कभी पैसा डूबता ही नहीं है। आप सामान भेज दिए कस्टमर को सामान का पैसा देना पड़ेगा, तब सामान वो खोल पाएगा, क्योंकि जो पोस्टमैन है जब तक पैसा नहीं लेगा तब तक वो सामान डिलीवर करेगा नहीं वो, तो कभी पैसा डूब ही नहीं सकता है ना। और एक और फ़ायदा है, नो नीड्स ऑफ मिडिल मैन, हमको मिडिल मैन मतलब होलसेलर, रिटेलर, ये सब की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम माल बनाते हैं, डायरेक्ट बेचते हैं। ठीक है, आपका पेमेंट जो होता है तुरंत मिल जाता है, जैसे डिलीवरी मिलेगा वैसे पेमेंट, क्विक पेमेंट की व्यवस्था है इसमें। ये व्यापारी लोग को एक लाभ है, जो बहुत ज़्यादा रोटेशन हम कर सकते हैं। इकोनॉमी इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम लोग को बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। सिर्फ डाक में खर्चा ज़्यादा होता है, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा खर्चा होता है, बाकी सेल्समैन इस सब में, स्टोरेज वगैरह में कोई चीज़ का खर्चा ही नहीं होता है। एक होता है इंक्रीज इन सेल, यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, मगर आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट होना पड़ेगा ताकि ऑर्डर बराबर आ सके। ये तो कुछ एडवांटेज था। अब इस तरह का बिजनेस का कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, देखिए ग्राहक इसमें संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम कपड़ा छू के नहीं देखते हैं, ट्रायल करके नहीं देखते हैं, फिटिंग वगैरह नहीं आता है, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब अगर किसी तरह का हम पैंट्स हुआ, जीन्स हुआ या टी शर्ट कहीं से मंगा लिए और वो तो हम देखे भी नहीं है, छुए भी नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट खाली देखें कि रिबॉक का टी शर्ट इतना में मिलेगा तो हम उसी में मंगा लिए, तो हो सकता है हमको साइज़ में फिटिंग नहीं आएगा, तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। इसका डिमेरिट है कि क्रेता तथा विक्रेता को प्रत्यक्ष संबंध का अभाव होता है, जहाँ मतलब माल तो खरीद हो जाता है, बिक्री भी हो जाता है, बट न सेलर और न कस्टमर आपस में मिल नहीं पाते हैं।
सेलर कुछ बातों को एक्सप्लेन करना चाहता है, वो कर नहीं पाता है। कस्टमर बिना कुछ जाने समझे कस्टमर को सामान खरीदना पड़ता है, जिसके कारण ये एक डिमेरिट है। क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो सामान का जो डिलीवरी होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिटेड टाइम है उसी में मिल जाता है। हो सकता है 5 दिन 10 दिन लेट भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है सामान तो मैन्युफैक्चर करके भेजेगा तो इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो ये एक डिमेरिट है कि आपको हो सकता है तुरंत सामान ना मिले। ठीक है, अनपढ़ ग्राहकों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अनपढ़ जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो लेटर कहाँ से लिखेंगे, तो कैसे सामान खरीदेगा। इसलिए नॉट फिट फॉर अनएजुकेटेड कस्टमर है, अनएजुकेटेड कस्टमर के लिए उपयुक्त नहीं है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, उधार का कोई सुविधा नहीं है। आप सोचेंगे कि कुछ दिन बाद पैसा दे देंगे, अभी सामान दे दो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, ये डिमेरिट है। मगर लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो हमको तो पहचानता आदमी, हमको कुछ दिन के लिए उधार भी मिल जाता है, मगर डाक द्वारा अगर कुछ खरीदेंगे तो कोई उधार नहीं मिलेगा। सुख सुविधा का अभाव है, सुख सुविधा का अभाव है। छठा जो डिमेरिट है वो अनावश्यक पत्राचार, मतलब अननेसेसरी कॉरस्पॉन्डिंग करना पड़ता है हमको, मतलब बेमतलब का किसी को लेटर लिखना, किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो कुछ उसमें रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो बेमतलब का हम उसको लेटर लिख रहे हैं, बेमतलब का हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये एक काम हम लोग का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, सातवां डिमेरिट है, इंक्रीज हो जाता है गुड्स का। ऑनलाइन जब हम लोग कभी डॉक द्वारा कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो सेलर क्या करता है, अननेसेसरी सामान का दाम ज़्यादा बढ़ा के लिख देता है। जानता है कि हमको ऑर्डर कर रहा है, इसका मतलब उसके लोकेलिटी में वो सामान मिल नहीं रहा है, तो उसका मजबूरी है कि मेरे से लेगा, तो सामान का दाम बढ़ा के भी बेचता है वो लोग। तो ये एक डिमेरिट है। छल कपट भी बहुत होता है। आपको वो पैकेट में कुछ दूसरा चीज़ भर के भेज दिया और आपको पैसा ले लिया, क्योंकि पोस्टमैन तो फाड़ के आपको देखने देगा नहीं, पहले पैसा ले लेगा फिर आपको सामान देगा। अगर आपको पसंद नहीं आया, कुछ ख़राब सामान आ गया है तो फिर आपको रिटर्न करना है, तो परेशानी तो है ना। कोई भेजा है फ्रॉड करके जानबूझ के कि हो सकता है वो आदमी फिर से हमको रिटर्न ना भेजे, तो हो गया मेरा काम, फिर फ्री फंड में 500-1000 रुपये का सामान हम कुछ भी भेज दिए और मेरा तो कमाई हो गया, है ना। तो ये सब कुछ डिमेरिट था। कुछ डिमेरिट और है विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सेलर के लिए भी कुछ ये डिमेरिट है। सेलर अगर इस तरह का बिजनेस करता है तो इस तरह का कुछ उसको भी हानि हो सकता है। पहला है अत्यधिक विज्ञापन व्यय, हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ता है। दूसरा है डाक सूची बनाने की समस्या, जो लिस्ट हम बोले थे ना, कस्टमर का लिस्ट बनाना है, आइटम का लिस्ट बनाना है, ये सब में एक प्रॉब्लम है। कौन कस्टमर का नाम हम लिख के रखें, किसको हम लेटर लिखें, हो सकता है वो उसका जवाब ना दे, फिर भी तो हमको लेटर लिखने में 10-20 रुपये खर्चा हो ही जाएगा। तो ये एक समस्या है लिस्ट बनाना। कुल विक्रय में कमी, डिक्रीज इन टोटल सेल। देखो हर एक तरह का ग्राहक हम लोग के पास नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति है वो नहीं आएगा, जो दूर दराज में रहता है, जिसको उधार सामान लेने का आदत है, वो सब कस्टमर तो हम लोग का बनेगा नहीं, तो हम लोग को सेल क्या हो जाएगा, ये सब के कारण थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी, देखो इस तरह का बिजनेस में ना, बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो आँख से देख नहीं पा रहे कि कौन है, बात नहीं कर पा रहे हैं कौन है, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। वो तो मेरा एडवर्टाइजमेंट से जितना असर पड़ता है कस्टमर के ऊपर, उसी के हिसाब से हम लोग को ऑर्डर आता, अदरवाइज तो हम कुछ कन्विंस नहीं कर सकते हैं ना। तो वो एक प्रॉब्लम है। ग्राहकों की रुचि की जानकारी नहीं होता है, हम लोग को ये जान नहीं पाते कि ग्राहक क्या चाहता है, क्या लेना चाहता है, ग्राहक का क्या रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग वो कहीं एक निश्चित जगह में बैठ के पूरा देश भर का ग्राहक के बारे में पता नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग को ये बिजनेस में थोड़ा लॉस हो जाता है। ग्राहक का जो टेस्ट है वो नहीं जान पाते हैं हम लोग, ठीक है। सीमित वस्तुओं का व्यापार, यहाँ पर सभी वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकते हैं। हम डाक द्वारा क्या कार बेच सकते हैं, डाक द्वारा स्कूटर बेच सकते हैं, डाक द्वारा हम फ्रिज बेच सकते हैं। तो बड़ा बड़ा वस्तु जो है हम लोग घर में डेली यूज़ में आता है, मगर हम लोग उसको डाक द्वारा खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं।
तो ये कुछ था डिमेरिट। अभी क्या है कि भारत में डाक द्वारा व्यापार लोकप्रिय नहीं होने के कुछ कारणों का वर्णन हम लोग करना है। क्यों भारत में ये क्यों नहीं डेवलप हुआ? ठीक है, भारत गांव का देश है, ठीक है, यहाँ की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, अतः भारत में डाक द्वारा व्यापार का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है और गांव भी बहुत ज़्यादा है, तो गांव के लोगों को हर तरह का चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, तो डाक द्वारा वो लोग मंगा सकते हैं। मगर ये बिजनेस, किंतु भारत में फुटकर व्यापार की यह पद्धति अधिक लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रिय क्यों नहीं है, पॉपुलर क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम लोग डाक से सामान मंगा के यूज़ करते हैं? उसका पहला कारण है शिक्षा का अभाव है। लोग शिक्षित नहीं है, गांव में बहुत सारे लोग जो है लिखने पढ़ने नहीं जानते हैं, तो कैसे ऑर्डर करेंगे गांव का आदमी? और हम लोग का देश में अभी भी 70% 75% एरिया गांव है, 25% 30% ही शहर के बीच में आता है। तो अधिकतर लोग तो आज भी गांव में रहते हैं। अब पढ़ाई नहीं है तो कैसे लेटर लिखेगा, कैसे ऑर्डर करेगा? दूसरा है छल कपट बहुत ज़्यादा होता है। लोग जानते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, किसी तरह अगर ऑर्डर भेज भी दिया है तो उसको कुछ भी माल भेज के ठग लेते हैं, जिसके कारण ये लोकप्रिय नहीं हो पाया। विज्ञापन का अल्प विकास है। हम लोग के देश में जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। जो लोग टीवी देखते हैं, जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो लोग टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, बस एडवर्टाइजमेंट तो उसी के लिए हो रहा है ना। गांव में जो लोग रह रहे हैं उन लोग के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? दीवार में जाके कोई कंपनी पहुंच रहा है तो दीवार में लिख दे रहा है, यही तो मिल रहा है उसको इन्फॉर्मेशन। और गांव में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? इसके कारण डाक व्यापार फला फूला नहीं। विज्ञापन व्यय में वृद्धि हो जाता है, इसके कारण भी बिजनेस नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्च करोगे और इंतज़ार करोगे कि कौन लेटर लिखेगा, ऑर्डर देगा, तब तो हो गया बिजनेस। लाखों करोड़ों लगा के हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उच्च डाक दरें, सरकार भी इस मामले में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया है या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डाक का जो खर्चा है वो बढ़ाते जा रहा है। अब 100 रुपये का सामान हम कहीं से मंगाएंगे और 50-60 रुपया लग जाएगा डाक खर्चा, तो फिर हम क्यों मंगाएंगे सामान, ठीक है। अविकसित विपणन पद्धति, जो मार्केटिंग का जो सिस्टम है डाक द्वारा, ये अच्छा से विकसित नहीं हो पाया है, ठीक है। जो विकसित होना चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेट होना चाहिए देश के लोगों के बीच में, तभी तो वो ऑर्डर कर पाएगा। तो वो मार्केटिंग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया सिस्टम। जिसमें एक और है, यातायात के साधनों में सीमित विकास हुआ है। जो हम लोग का जो कम्युनिकेशन होता है, कहाँ से एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। आप शहर में रहते हैं तो शहर का बात मत करिए, क्योंकि शहर में तो बहुत एक कदम जाने के लिए भी आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा। मगर गांव में सोचो कि शहर आने के लिए बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके गाड़ी मिलता है, फिर गाड़ी में भी आदमी भेड़ बकरी जैसा ठूस देता है, तब जाके वो शहर आ पाता है। तो वैसे शहर में हम, वैसे गांव में हम सामान भी भेजने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उतना दूर भाई ट्रक भर के जाएगा तब तो ट्रांसपोर्टर सामान भेजेगा। तो यातायात का भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इसके कारण भी डाक व्यापार डेवलप नहीं हो पाया। विक्रय के बाद की सेवाओं का अभाव, मान लो सामान हम बेच देते हैं, उसके बाद भी तो सर्विस देना है। अब मान लो एक हैंडसेट ही मंगा लिए, हम मोबाइल ही मंगा लिए, गांव में रहते हैं, लो ख़राब हो गया, वारंटी पीरियड में है, मगर कैसे बनाएंगे? गांव में तो सर्विस सेंटर नहीं है, तो सेल आफ्टर सर्विस जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसके कारण भी लोग नहीं खरीदते हैं डाक द्वारा, सामने के दुकान से खरीदते हैं, क्योंकि वो फिर वारंटी कवर करवाएगा। ट्रेड ऑफ लिमिटेड गुड, इसमें जो सामान है वो लिमिटेड गुड्स का ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये सब कुछ जो पॉइंट आप लोग डिमेरिट में पढ़े हैं, जिसके कारण हम लोग भारत में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं कि इंडिया में भी हम लोग इस सब प्रॉब्लम के कारण हम लोग डाक व्यापार को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। संदेश वाहन के साधनों के सीमित विकास हुआ है। जो भी संदेश हम लोग को पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना होता है कंपनी को या विक्रेता को, क्रेता से विक्रेता को, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आजकल आज के डेट में हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, मगर गांव में कहाँ मिलेगा इंटरनेट? तो आज के लिए डाक व्यापार भारत में इसलिए ये डाउन में जा रहा है, ठीक है। भारत में डाक के द्वारा व्यापार के लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ सुझाव आपसे मांगा जा रहा है। तो पहला सुझाव है भाई, डाक व्यय की में कमी हो जाए, है ना। जो कॉस्ट है वो कम कर दे सरकार, जो ताकि डाक में खर्चा ही कम होगा तो लोग उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दूसरा है डाक घर की तुरंत सेवाएं।
डाकघर में क्या होता है, सामान आके फेंका हुआ रहता है, पोस्टमैन उसको पहुंचाता नहीं, डिलीवर नहीं करता है, या फिर इन्फॉर्म नहीं करता है कि आपका कोई सामान आया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ये सब दुरुस्त होना चाहिए। किस्तों में भुगतान होने की व्यवस्था होना चाहिए। जो सामान हम खरीदेंगे उसका इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ मिले, कि मान लो 5,000 का सामान है तो 2 बार में दे देंगे, 4 बार में दे देंगे, तब जाके मतलब सामान हमको मिल जाएगा तो अच्छा है। हम उस डाक बिजनेस में हम इन्वॉल्व होना चाहेंगे फिर, क्योंकि पैसा का प्रॉब्लम सबको रहता है। माल वापसी की सुविधा होना चाहिए। जो सामान अगर ख़राब आ गया है तो उसको वापस नहीं लेता है जल्दी। आप उस एड्रेस में भेजिएगा तो सामान तो रख लेगा, फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये सब तो गलत बात है ना। तो क्योंकि पैसा तो कंपनी को मिल गया, आप सामान भी वापस कर दिए आप उस एड्रेस में, अब वो लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो आप धनबाद से रह के दिल्ली में कैसे जाकर बात करेंगे। तो सुविधा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए ताकि सुविधा हो। आकर्षक विज्ञापन, आपका जो विज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख रहे हैं गांव-गांव में, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। गांव में क्या होता है, दीवार में लिख के ही एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बाकी और भी इंटरनेट वगैरह का सुविधा नहीं है उतना, मतलब जान नहीं पाते हैं लोग। टीवी वगैरह में भी हम हर चीज़ का ऐड नहीं दे सकते हैं, तो उसमें कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए। गलत विज्ञापन को रोकना चाहिए। बहुत सारे लोग गलत ढंग से विज्ञापन कर लेते हैं और मेरिट बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं सामान का, और जो कि रहता नहीं है, और ख़रीदने वाले फिर बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। विज्ञापन का की सीमा होती है, एक विज्ञापन मतलब लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में भी जो भी आपको दिखाना है, जो भी समझाना है प्रोडक्ट के बारे में, उसका एक लिमिटेशन पहले से तय होना चाहिए, ताकि लोग को भ्रमित ना किया जाए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं किया जाए। और एक सुझाव है, आदेशों की तुरंत पूर्ति हो। जो भी ऑर्डर मिले आपको उसको तुरंत डिलीवर होना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण होना चाहिए, बाजार में सर्वे होना चाहिए कि लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही चीज़ों को आप बनाएं और वैसे ही चीज़ों को आप डाक द्वारा बेचने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सामान बिकेगा। ठीक है, और जनता का विश्वास रखना चाहिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ये सब सुझाव दिया जा रहा है कि आप इस तरह का बिजनेस अगर डेवलप करना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके पास सजेशन था। ये सजेशन को अगर फॉलो करेंगे तो आपका डाक बिजनेस ज़रूर डेवलप करेगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू।